डियर फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से आपका इंग्लिश का स्पेलिंग टेस्ट या स्पेलिंग को कैसे हम बनाएं। कुछ स्पेलिंग्स होती हैं जो आपकी छोटी स्पेलिंग होती हैं और उनको बड़ा करते हैं तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे आपको पता है कि यदि हम जैसे आपका फिल है, फिल माने भरना, तो आप उसको फिलिंग कर देते हैं, फिल्ड कर देते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो आप छोटे से बड़ा करते हैं, उसको एडवर्ब में चेंज करते हैं, एडजेक्टिव में चेंज करते हैं, एडजेक्टिव के बाद आपका उसको वर्ब में चेंज करते हैं, मतलब उसका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। परंतु वो कैसे चेंज हो जाता है और उसका रूल क्या होता है, चेंज करने लगते हैं तो उसमें स्पेलिंग में एक फ़र्क क्यों आता है, यही हम सीखेंगे स्पेलिंग टेस्ट में। ये हमारा दूसरा पार्ट है और हमें हमेशा इन सब चीज़ों को जोड़ना होता है जब आगे तब हमारा ऐसा होता है। जैसे पहला रूल इसमें हमने यहाँ तक बनाया था, 3-4 रूल बनाया था। ये वाला रूल बनाया था कि हमारा सिलेबल कितना होगा, 1 होगा। ये वाला बनाया था, सिलेबल 1 होगा, शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट होगा और अंत के पहले जो होगा वो वावेल होगा। तब आपको क्या आपकी कंडीशन होगी, कॉन्सोनेंट जो है आपका वो डबल हो जाएगा। इस वाले रूल पर हमने बताया था। जैसे आपको इसके पहले इसकी मीनिंग के हिसाब से देखते हैं। जैसे देखिए, परमिट है, परमिट है। अब ये क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए, ये क्या कंडीशन समझिए। सिलेबल इसमें 1 होगा तो सिलेबल इसमें तो 1 नहीं है, इसमें मोर सिलेबल है। कितना सिलेबल है, मोर। ये 1 वाला तो नहीं है, ये मोर सिलेबल है। ठीक है, अब इसमें मोर सिलेबल है तो मोर सिलेबल का रूल है कि अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वावेल हो तो आपका वो कॉन्सोनेंट क्या होगा, डबल हो जाता है। इसका मतलब इसमें जो है परमिटेड हो जाएगा। क्यों, ये क्या हो जाएगा, परमिटेड, ये परमिटेड हो जाएगा। ठीक, परमिटेड हो गया ये रूल पर। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बहुत सारी मीनिंग होती हैं, अगर आप समझते हैं तो इसके आधार पर। तो हम अगला रूल देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि डबल नहीं होता है कब, जब सिलेबल, उसमें सिलेबल की बात ना हो लेकिन कॉन्सोनेंट लास्ट में हो और अंत में आपका उसके पहले या तो कॉन्सोनेंट हो या तो वावेल, दोनों कंडीशन हो सकती है। कभी वावेल हो सकता है, कभी कॉन्सोनेंट हो सकता है। अंत के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले, तब आपका डबल नहीं होता है। और ये ऐसा आपका कब होता है, बहुत सारे हैं। मतलब आपका जैसे यहाँ पर देखेंगे फास्ट है, ठीक है, ये फास्ट है। अब आप फास्ट में भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले भी कॉन्सोनेंट है। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि इसको हम बदलेंगे। जैसे फास्टेस्ट, डबल नहीं हुआ, ठीक है, डबल नहीं हुआ। इसी तरीके से देखेंगे लॉन्ग, लॉन्ग का देखेंगे अंत में हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके पहले भी कॉन्सोनेंट है तो हमारा ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा। लॉन्गर भी होता है, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे, इन सब में आपको डबल नहीं होता है और बहुत सारे में डबल होता है। अगर आप देखेंगे जैसे कि इसे डबल वाले में आप फॉरगेट देखिए, आप फॉरगेट वाले में देखिए, फॉरगेट वाले में क्या बोला, लास्ट में टी है कॉन्सोनेंट, उसके पहले वावेल है, वावेल वाला ये वाला रूल चल रहा है। इसका मतलब इसमें आपका एक चीज़ और है कि इसमें सिलेबल कितने हैं, फॉरगेट, फॉरगेट डबल सिलेबस में है और डबल सिलेबल में है। डबल सिलेबल क्या होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया, जब आप बोलते हैं जितनी जगह ब्रेक लेते हैं तो एक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जैसे फॉरगेट, तो फॉरगेट, तो आपका फॉरगेट में आपका डबल सिलेबस, मोर सिलेबस, इसमें आपका क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट आपका डबल हो जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको हम फॉरगेटन बोलेंगे चाहेंगे तो फॉरगेटन, फॉरगेटिंग, ऐसे आपका ये शब्द बन सकता है। ठीक, और इसके बाद आपका यहाँ पर देखते हैं तो अगला रूल ये वाला है कि सिलेबल 1 हो, 1 सिलेबल हो और यल हो, अंत में देखिए शब्द के अंत में यल हो तथा कहीं भी ओनली 1 वावेल हो।
मतलब एक सिलेबल का कोई वर्ड हो और उसके बीच में कहीं पर भी आपका एक वॉवेल हो, आई, ए, आई, ओ, यू, इस सब में से एक ही हो और आपका अंत में एल हो, तो क्या होता है, वो डबल एल होता है। इसका मतलब आप देखेंगे तो सुने भी होंगे फिल, तो फिल का फिल ही होता है। बाकी आप इसमें आईएनजी क्रिया फिलिंग, फिलेट कर देते हैं, वो अलग बात होती है। तो इसमें डबल एल ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से और है स्टिल, स्टिल, स्टिल में भी आई केवल आया हुआ है, आई, ठीक है। टिल, ठीक है। इस तरीके से स्टॉल, ये सब। अगला रूल में ये बोल रहा है कि आपका सिलेबल मोर हो, मतलब सिलेबल आपका एक से ज़्यादा है, लास्ट में आपका वॉवेल प्लस एल हो, एक एल के पहले वॉवेल हो, तब आपका डबल एल तब भी होगा। जैसे आप देखेंगे आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्वेरल होता है और इसके बाद आपका ट्रेवल होता है। आप ट्रेवल देखिए, ट्रेवल कंडीशन देखिए, वोवेल एल, वोवेल है अंत में और सिलेबल का ट्रेवल, ट्रेवल, ट्रेवल दो मतलब दो सिलेबल है और उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, डबल एल इसमें हो जाएगा। मतलब आप इसको ट्रैवलिंग, ट्रैवलर या कुछ भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैवलर भी कर सकते हैं, तो क्रिया मान लीजिए हो गया, लेकिन आप ट्रैवलर कर दीजिए, आप सही होगा। इस तरीके से आपका होता है। आप इसी तरीके से देखेंगे तो आपका एप्पल होता है इसी तरीके से, ठीक है। ड्यूअल होता है, आप ड्यूअल सुने होंगे, ड्यूअल। यहाँ पर देखिए एल है, ओवेल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्यूलिस्ट। एक देखिए आपका ड्यूलिस्ट भी होता है, आपका ड्यूलिस्ट भी होता है। जैसे ड्यूलिस्ट, अच्छा एक कंडीशन और कि आपका सिलेबल मोर हो लेकिन उसके अंत में ई कहीं पर हो, तो उसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, ई का कोई हम स्वर नहीं लेंगे, उसको हम उसका मतलब साउंड हम नहीं करेंगे और उस तरीके से आईएनजी उसमें जोड़ेंगे तो ई ख़त्म हो जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशन है। इसके लिए अगर हम रूल में देखते हैं तो अंत में आपका ई हो, कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे आप लाइव ले लीजिए, लाइव में देखिए इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। अब ये लाइविंग नहीं, लिविंग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत शब्द हैं, आपका इस्माइल देखिए, इस्माइल लास्ट में ई नहीं बोला जाएगा, उसका कोई स्वर नहीं होगा, नो साउंड, कोई साउंड नहीं। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, स्माइलिंग हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, स्माइलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे हैं, नेम है, नेमिंग हो जाएगा, माइन है, माइनिंग हो जाएगा, रेज है, रेजिंग हो जाएगा। इसी तरीके कंटिन्यू है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब आप इन तरीके से कंटिन्यूइंग। अगला रूल है ये वाला कि सी ई हो लास्ट में या जी ई हो, और जब इसमें हम जोड़े, जो शब्द जोड़ रहे हैं उसके उसमें शुरू में ई आई से शुरू होने वाला कोई शब्द जुड़ रहा है, जो ई से शुरू हो या आई से शुरू हो, और लास्ट में सी ई हो तो एल वाई को जोड़ा जाए, वो जोड़ा जाए तो एल वाई को जोड़ा जाता है, मतलब एल वाई। जैसे कि अगर आप देखेंगे नहीं, ये वाला तो इसका है 10 का है, ये 10 का है, ये 9 का है। वो जुड़ने वाला हो तो क्या हो जाता है, उसमें ई हट जाता है, इसमें इसमें ई हट जाता है, ठीक, इसमें ई हट जाता है। तो सेम यहाँ पर आप देखे थे अभी, लेकिन सी ई हो, जी ई हो, कुछ इस तरीके के शब्द हो तब, जैसे देखिए चेंज, चेंज जी ई है तो इसका मतलब ये जी ई हट जाएगा, चेंजिंग ई हट जाएगा, चेंजिंग हो गया। सी ई वाला देखेंगे तो आपका सी ई जिसमें हो वो आपका, तो इस तरीके से कौन सा शब्द होगा, बहुत सारे होंगे, लेकिन आप इसी तरीके से देखेंगे करेज, इन लार्ज जी ई वाले पे, ठीक है। एडवांटेज, एडवांटेज भी होगा। लेकिन हम लास्ट वाले रूल पे चलते हैं,
यदि LY को जोड़ा जाए, कभी भी LY को जोड़ा जाए तो ई हमारा नहीं हटता है, ये चीज़ हम समझेंगे। जैसे आपका है फॉल्स, तो आपका फॉल्स है तो अब इसको हम लिखेंगे फॉल्सली, ये हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे सेफ, तो सेफ का क्या हो जाएगा आपका सेफली हो जाएगा। ठीक, ये इतने रूल थे कुछ। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो कि इसके पहली वीडियो में हमने नहीं बताया था, और भी अभी रूल हैं स्पेलिंग से जुड़े हुए, तो ये सब पता होना चाहिए कि कब कैसे जोड़ने पर बन जाता है, ताकि जोड़ने लगे हैं शब्दों को, बनाने लगें तो पता चल जाए कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर सही है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो में, हम सोचे कंप्लीट कर देंगे, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें का जो बचा हुआ आपका रूल्स है। और जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करें, जिसमें हम सारी चीज़ें लिखना ना पड़े बहुत ज़्यादा, आपको हम PPT के रूप में उसको हम दे दें, ताकि आप चीज़ें समझ में। यहाँ पर लिखते नहीं, इसलिए मैटर ज़्यादा दे नहीं पाते, उसमें रहेगा तो आपको मैटर मिल जाएगा, और सारी चीज़ें स्टेबल और एक कंटिन्यूस तरीके से, एक स्टार्ट वे से हम शुरू करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।